मसीह में अज़ीज़ मोमिनीन, कैथलिक कलीसिया अपने लतूरिया साल का आगाज़ आमद के पहले इतवार से करती है और ये आमद का मौसम 4 इतवारों पर मुश्तमल होता है जो ईद वलादतुल मसीह से पहले हमें तैयारी का, शख्सी तैयारी, इनफरादी तैयारी, रूहानी बेदारी का मौका होता है, जिसमें हम शख्सी तौर पर, इनफरादी तौर पर अपने आप को तैयार करते हैं ताकि ईद वलादतुल मसीह जो है उसको रूहानी और ईमानी जो है तरीके से मना सके। और आमद के ये 4 इतवार जो ईद वलादतुल मसीह से पहले हमें कलीसिया की तरफ से अनायत किए गए हैं, दिए गए हैं, इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक पहले 2 इतवार जो है हम खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी पर गौर व खोज करते हैं और तलावतों का मजाज भी जो है वैसा ही होता है। आमदे सानी के बारे में जो है बताया जाता है, हम पढ़ते हैं कलाम में से। और जो तीसरा और चौथा इतवार होता है वो हम खुदावंद यीशु मसीह की तारीखी आमद पर गौर व खोज करते हैं। और आज से पाकमा कैथलिक कलीसिया आमद के पहले इतवार से अपने नए लतूरिया साल यानी इबादती साल का आगाज़ करते हैं। तो इस इतवार के मौका पर हम पाक अंजील जो मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक है उसमें से सुनते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी बामुताबिक मुकद्दस मरकज़। उसके 13वें बाब में से, फिर यीशु ने कहा, पस तुम खबरदार और जागते रहो और दुआ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब होगा। ये उस शख्स की तरह है जो घर छोड़कर गैर मुल्क को चला गया हो और अपने ग़ुलामों को इख्तियार और हर एक को उसका काम दिया हो और दरबान को हुक्म दिया हो कि जागता रहे। बस तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा न हो कि अचानक आकर वो तुम्हें सोता पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। अंजील जलील के वसीले से हम सब की खताएं माफ़ की जाए। मसीह में अजीज़ मोमिनीन, आज से हम यानी पाकमा कैथलिक कलीसिया अपने नए लतूरिया साल का आगाज़ करती है। और तारुफ में मैंने बयान किया कि ये वो वक्त है जो हमें कलीसिया की तरफ से अनायत किया गया है ताकि हम अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार कर सकें खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए। तो 2 आमद, एक आमद सानी और एक तारीखी आमद जो आज से 2000 साल पहले जो है खुदावंद यीशु मसीह बैतलहम में चरनी में पैदा होते हैं। ये 2 आमद हैं जिन पर कलीसिया हमें मौका फराहम करती है ताकि हम इन पर गौर व खोज करें और रूहानी तौर पर तैयार हो सके। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार पाक अनाजील में हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आमदे सानी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। वो यूहन्ना के मुताबिक अंजील में भी कहते हैं कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। और इसी तरह रसूलों के अमाल में भी देखें तो जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाते हैं, ईद साऊद उस पर हम पढ़ते हैं कि फरिश्ते जो है वो आकर उनसे कहते हैं, रसूलों से, क्या जलीली मर्दो तुम क्या देखते हो कि जिस तरह तुम खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पर जाता देखते हो, एक दिन ऐसे ही जो है वो वापस आएंगे। तो एक बात पाक कलाम हमारे सामने कंफर्म कर देता है कि उसकी दूसरी आमद जो है वो ज़रूर है। लेकिन आज की पाक अंजील हमें ये बताती है
कि वो वक्त और घड़ी जो है कोई नहीं जानता। इसलिए जब वो वक्त और घड़ी कोई नहीं जानता तो उसके लिए तैयारी करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और खबरदार रहो। और ये जागना और खबरदार रहना और इंतज़ार करना ये इंसान को उकता देता है। किसी भी मेहमान का, किसी बात का, किसी शख्स का, चीज़ का जब हम इंतज़ार करते हैं तो ये मोशनलेस एक्टिविटी है जिसमें हमारे जो सेंसेस हैं पूरी बॉडी के वो बोर हो जाते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह खबरदार रहना और जागते रहना, दुआ करना पर जोर देते हैं ताकि हम रूहानी तौर पर मजबूत हों उसे खुशामदीद कहने के लिए। और रूहानी तौर पर जब हम मजबूत होंगे, तैयार होंगे, तो फिर ही हम उसके साथ उसकी बादशाहत में, उस ज़ियाफ़त में शामिल हो सकेंगे। आमद के पहले एतवार के मौका पर हम पहली मोमबत्ती जो है उसको रोशन करते हैं। तो आमद का पूरा जो सीज़न है इसमें एडवेंट रीत बनाते हैं। 4 जो है मोमबत्तियाँ होती हैं जो आमद के पहले इतवार के मौका पर हम जलाते हैं, और आमद के चौथे इतवार पर चौथी मोमबत्ती, और क्रिसमस पर जो है क्रिस कैंडल जो है उसको जलाया जाता है। तो ये 4 मोमबत्तियाँ और ये एडवेंट रीत जो माला है, सब्ज़ माला, ये इसके पीछे भी रूहानियत है। क्योंकि एक शख्स जो है मफक्कर कहता है कि मज़हब और मजहबी रसूमात को जानना जो है हमें रूहानी तौर पर मजबूत करता है और हमारी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो मजहबी रसूमात में कराता है, और हम अपने अकीदे में मजबूत होते हैं। तो आमद के पूरे मौसम में बहुत सारे निशानात, अलामात जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। मोमबत्ती, एडवेंट रीत, कैंडी कैन, करीब, सांता क्लॉज और बहुत सारी सिंबल जो है इस मौसम में, और ये सारी जो निशानात, अलामात है, ये ख़ुद में एक रूहानियत जो है वो पिन्हा रखे हुए हैं। इनमें एक रूहानियत जो है छुपी हुई है, और हम इसी रूहानियत में जो है इनको जानकर, इनमें जो है शिरकत करके, इनको बनाकर, इनको शेयर करके, इनको बांटकर एक दूसरे के साथ जो है हम अपने ईमान में मजबूत होते हैं। तो आमद के पहले इतवार के मौका पर जो है जामनी रंग की जो है मोमबत्ती रोशन की जाती है, जिसे उम्मीद की मोमबत्ती भी कहा जाता है। और आमद के पहले इतवार के मौका पर इस बार जो हमने तलावत ली है वो भी उम्मीद के नबी से ली है, इशाया नबी से, जिसे उम्मीद का नबी कहा जाता है। तो इस मोमबत्ती को इंबिया की मोमबत्ती और उम्मीद की मोमबत्ती कहा जाता है। तो आज का कलाम भी हमें उम्मीद देता है, क्योंकि जब हम जागते रहेंगे, दुआ करेंगे, खबरदार रहेंगे, बेदार रहेंगे, तो ज़रूर है कि हम पुरुम्मीद होंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर जो है वो हम ना उम्मीद होते हैं। लेकिन हमारा खुदा और उम्मीद का खुदा है, और हम सब ने उसके नाम पर बपतिस्मा पाया, तो हम उम्मीद के मसीही हैं। हमें उम्मीद के नकीब कहा जाता है, उम्मीद के प्याम्बर कहा जाता है। उम्मीद, इसीलिए मसीही जो है वो कभी ना उम्मीद नहीं होते, यहाँ तक कि मौत में भी वो ना उम्मीद नहीं होते। उन्हें पता है कि इसके बाद दूसरी जिंदगी या अब्दी जिंदगी है। तो इसलिए एडवेंट रीत जो बनाई जाती है आमद के मौसम में, जो 4 मोमबत्तियों के साथ सब्ज माला जो बनाई जाती है, इसमें जो पहली मोमबत्ती है जो आज हम रोशन करते हैं, ये उम्मीद की मोमबत्ती है और इंबिया की मोमबत्ती है। और इसी मोमबत्ती को रोशन करके हम पुरुम्मीद रहते हैं और उसकी आमद के लिए खुद को रूहानी और ईमानी तौर पर तैयार करते हैं। तो आज आमद के पहले इतवार के मौका पर हम देखते हैं कि ये मौसम हमसे क्या तकाजा करता है, किस तरह की तैयारी चाहता है। क्योंकि जब भी किसी की आमद होती है तो उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी और उस आमद को पुरमायनी बनाती है। और अगर तैयारी नहीं है तो फिर वो आमद जो है वो उसमें कोई मज़ा या उसमें कोई मायने नहीं रहता। तो अगर हम अपने आम माशरे में भी देखें तो जब किसी ख़ास मेहमान की आमद होने को है तो हम घरों में जो है अच्छे तरीके से सफाई करते हैं।
पूरा साल घर के वो कोने जहां कभी हमने नजर भी नहीं दौड़ाई या जहां पर सफाई भी नहीं की, इस तरह का खास मेहमान जो हर दिल अजीज हो और जो ईमान से भरा हो, जो अपनी जिंदगी कसरत की जिंदगी देने वाला हो, तो उसके लिए कितनी तैयारी और कितनी सफाई जरूरी है। तो घरों के कोने साफ कर लेते हैं। तो यही आमद के मौसम का तकाजा है कि दिल का कोना जो है उसको भी साफ करे, ताकि उसकी आमद जो है वो हमारे बातन, हमारे अंदर, हमारे दिल में हो और माशरे में भी हो, दोनों तरफ से। और तो एक तरफ से मजबूती नहीं चाहिए, हमें दोनों तरह की मजबूती चाहिए, यानी कि बातनी भी और जाहिरी भी, दोनों तरह से अगर हम मजबूत होंगे फिर ही अच्छे तरीके से हम उसको खुश आमदीद कह सकेंगे। और आमद के ये 4 अतवार जो हमें कलीसिया की तरफ से मुहैया किए गए हैं, मिले हैं, ये हमें 4 किस्म की तैयारी की जो है दावत देते हैं। और वो 4 किस्म की तैयारी स्पिरिचुअल प्रेपरेशन, यानी कि दुनिया में मगन नहीं हो जाना, बल्कि इसके साथ हमारा फोकस जो है वो उसकी आमद पर होना चाहिए। हमारा दुनिया में मगन होना जो है हमारे फोकस को जो है वो कम कर देगा। तो फोकस क्या है आमद के अय्याम में? उसके लिए तैयार होना और उसे खुश आमदीद कहना है। इसलिए जब स्पिरिचुअल प्रेपरेशन की बात होती है, रूहानी तैयारी की, तो फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पाक कलाम में से उसकी आमद के बारे में पढ़ना है। आमद सानी जो इंबिया की पेश गोइयाँ उसकी आमद के बारे में, आज जो मोमबत्ती भी रोशन की है वो भी हमने उम्मीद की। तो ये नबी अंबिया जो है ये पूरी उम्मीद थे कि उसकी आमद होने वाली है। इसलिए जब हम स्पिरिचुअल प्रेपरेशन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाक कलाम में उसकी आमद की पेश गोइयाँ जो है उनको पढ़कर उन पर ध्यानो ज्ञान करके ईमानी तकवीयत हासिल करेंगे। फिर हम जो है इमोशनल और मेंटल प्रेपरेशन की बात करते हैं। तो माशरे में देख लें, आज कोई भी ख़ानदान जो है वो किसी कॉन्फ्लिक्ट से पाक नहीं है। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। आज हम 2023 में हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ख़ानदानों में होती हैं जिनकी वजह से इमोशनल हेल्थ जो है वो ख़राब होती है, तो ख़ानदान कमज़ोर होते हैं। लेकिन आमद का ये मौसम हमें इमोशनल प्रेपरेशन की दावत देता है कि इमोशनल तौर पर जो है मेंटली हेल्थ जो है उसके लिए भी हम तैयार रहें। तो ये कैसे हो सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया, अच्छे ताल्लुकात कायम करके, अच्छे अल्फाज से, माफ़ी से, दरगुजर से, क्योंकि ये सारा करना हमें उसकी आमद के लिए तैयार करता है। तो फिर तीसरी जो तैयारी है वो सोशल प्रेपरेशन है। तो जब बात हो रही आमद की, रूहानियत की, ये सारी चीज़ें जब इनकी बात हो रही है तो फिर सोशल कहाँ पर आ गया? क्योंकि ये तो मज़हब की बात हो रही है, अकीदे की बात हो रही है, पाक कलाम की बात हो रही है, लेकिन सोशल प्रेपरेशन भी बहुत ज़रूरी है इस आमद के लिए। क्योंकि हमारे ताल्लुकात अगर इंसानों के साथ अच्छे नहीं है, अपने हमसाए के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो फिर भी हम अच्छे तरीके से बेदार नहीं है, हम खबरदार नहीं है उसकी आमद के लिए और जाग नहीं रहे, दुआ नहीं कर रहे। तो इसलिए सोशल प्रेपरेशन इस बात का तकाजा करती है कि अपने हमसाए से अपनी मानद प्यार करें और एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते ताल्लुकात जो है इस्तवार करे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पिछले त्वार जो हमने अंजील सुनी उसमें भी यही फरमाते हैं कि तुम्हारा रवैया जो तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ रखा, यानी खाना खिलाया, पानी पिलाया, उनकी अयादत की और जो है मुसाफिर उसको घर में उतारा, किसी के साथ, किसी इंसान के साथ किया, छोटे के साथ किया, तो ये मेरे साथ किया। तो ये हमारी सोशल प्रेपरेशन जो है माशरती तैयारी, समाजी तैयारी, के समाजी तैयारी सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, बल्कि समाजी तैयारी क्या है? अच्छे ताल्लुकात को बहाल करना, एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे की फलाह और बहबूद पर बात करना और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना, एक्टिव एंगेजमेंट जो है
ये सोशल कामों में भी ये भी हमारी उसकी आमद के लिए तैयारी है। तो फिर हम फिजिकल प्रेपरेशन की भी बात करें तो फिजिकल प्रेपरेशन में दुआ में वक्त गुजारना, इत्तराफ का साक्रामेंट हासिल करना, पाक यूकरस जो है उसको हासिल करना रूहानी और ईमानी अंदाज में, तरीके में, ये भी हमारा फिजिकल प्रेपरेशन है। तो ये सारी प्रेपरेशन जितनी भी तैयारियां हैं, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, ये हमें लायक तौर पर उसकी आमद के लिए तैयार करती है। तो आए आमद का ये बाबरकत मौसम, जिस पर आमद के पहले त्वार पर हमने आमद की पहली शम्मा मोमबत्ती उम्मीद की रोशन की है। आए हम पुरुमीद हों, दुआ करें और दुआ के साथ जो है इसे पुरफाल और पुरमायनी बनाने के लिए इसमें पार्टिसिपेट भी करें, इन सब तैयारियों में, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल और फिजिकल, ताकि हम लायक तौर पर पुरुमीद होते हुए उसकी आमद के लिए जागते, दुआ करते और बेदार रहते हुए उसे अपने दिल की चरनियों में जो है कबूल करें, उसे अपने बातन में, अपने जहन में, अपने दिल में जो है जगह अनायत करें, ताकि उसके हमारे बातन दिल में आने से हमारा ख़ानदान, हमारी कलीसिया, हमारा माशरा, हमारा मुल्क जो है वो बरकत पाए और आमद का ये मौसम हम सबको उसके लायक ठहराए। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।